आज के प्रोग्राम में मुंबई कांग्रेस ने मुझे मुख्य अतिथि के तौर में यहाँ पर बुलाया और आज हम सब मिलके इंदिरा जी का स्मरण कर रहे थे। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है 103rd। तो इस दिन पे किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम जो ये लोग कर रहे हैं भाजपा, लेकिन असली धूल चटाने का काम पाकिस्तान को इंदिरा जी ने किया था। और जिस तरह से वो महिला की पहली प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसके अतिरिक्त जिस तरह से योजनाएं बनाई हिंदुस्तान के लिए, उसको देखते हुए इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में उनका लोहा माना जाता है और उनको एज ए आयन महिला का खिताब भी मिला है। और मैंने समझती हूँ कि जिस वक्त पे जब अमेरिका ने भी हमारा साथ देने से या आँख हमें दिखाई थी, तब भी इंदिरा जी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, मिल्क रेवोल्यूशन लेके आए और बहुत सारी रेवोल्यूशन, पूरे मूवमेंट में उनका जो सहयोग रहा है और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से मिलती थी, जिस तरह से उनका मेल जोल था, जिस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूत किया, गवर्नमेंट को मजबूत किया और चुनौतियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 77 में जब जनता दल की गवर्नमेंट भी आई थी, उस वक्त भी उन्होंने 28 महीनों में उनको धूल चटा के वापस से वो बहुमत से वापस आई थी। तो ऐसे उन्होंने उतार चढ़ाव ज़िंदगी में कई देखे, लेकिन सही मायने में अगर कोई भी देश प्रदेशों का या विश्व भर में नाम प्रधानमंत्री का एक महिला होने के बावजूद, उन्हें कई लोगों ने गूंगी गुड़िया भी बुलाया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, क्योंकि उनको कैबिनेट में इकलौता जो सही मायने में पुरुष कहा जा सकता था। तो उस तरीके से आज हम जब स्मरण करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने बैंकों का उद्योगीकरण किया था और आज वो सारी धरोहर भाजपा बेचने पर निकली है, उसका जिस तरह से PSU सेक्टर, रेलवे, बैंक्स का जो भी हो रहा है घोटाला, वो जिस वक्त पे हमारी सरकार के दौरान बहुत कम था, लेकिन आज बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लक्ष्मी विलास बैंक का ही आप अगर एक उदाहरण ले लीजिए तो उसका तब 400 करोड़ था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 में, और इस 6 साल में मोदी की सरकार के अंदर वो 450 करोड़ हो गया, लाख करोड़। और अभी RBI ने उसको दिवाला घोषित कर दिया है और इसीलिए हम वो नीतियों को अभी ज़्यादा मानते हैं जो इंदिरा जी ने सबके लिए, और जिस तरह से इस देश भर में उन्होंने जो संगठन खड़े किए थे, और आज वो संगठन जिस तरह से बीजेपी एक एक करके बेच रहा है, देश का धरोहर बेच रहा है और किस तरह से अपनी खुद के स्वार्थ को पूरा कर रहा है, ये चीज़ें हमें इंदिरा जी से प्रेरित करता है। हमें इंदिरा जी को स्मरण करते हुए ये चीज़ें उनकी देखने की ज़रूरत है और ताकत फिर से पाने की ज़रूरत है। ये वही कांग्रेस है जिसने अंग्रेज़ों को, देश को गुलामी से बचाया था, अंग्रेज़ों से खदेड़ के अंग्रेज़ों को निकाला था। उसी तरह से आज जो भाजपा इस देश को दिवालियेपन की तरफ ले जा रही है। एक समय था जब NPA 7 लाख करोड़ थे, 7 लाख करोड़ मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। आज कोरोना के पहले वही NPS 7 लाख से 15 से 16 लाख करोड़ पर पहुँचे हैं और उसके बाद अभी वो कोरोना काल में कम से कम 35 से 36 लाख तक करोड़ पहुँचेंगे। तो उस देश की दिशा और दशा बहुत ख़राब और जा रही है और दिवालिया की तरफ जा रही है। तो अगर इसे बचाना है, कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। और इस दिन पे हम स्मरण करके इंदिरा जी को याद करेंगे, क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति में, हर विपरीत समय में जिस तरह से उन्होंने संगठन और गवर्नमेंट में अपना और नीतियों के कारण जो बताया है, मिसाल कायम की है, उस मिसाल को हमें भूलना नहीं चाहिए। और उसे याद करते हुए एक महिला ही क्यों ना हो, वो पुरुष के बराबर है और उससे भारी पड़ सकती है। उसको दुर्गा का भी उनको टाइटल दिया गया है, खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दिया है वो टाइटल। तो उस तरीके से हर एक उनका लोहा
चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे विश्व भर में हो, हर एक ने उनका लोहा माना है। तो उसी को याद करते हुए, उसी को सोचते हुए आज उनकी जयंती पे हम सब एकत्रित हुए और उनकी पर्सनालिटी है जो उनका एक उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम उनकी बातों को याद करते हुए, ये जो सरकार है मौजूदा वो कहीं पर भी उनसे मैच नहीं कर सकती और कहीं पर भी वो नहीं करके दिखा सकती। सिर्फ बोलने की बातें हैं। जब पाकिस्तान को असली दांतों चने चबवा दिए थे उन्होंने और उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन ये लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर वाकई में कर सकता है तो वो कांग्रेस से कर सकता है और वही जान फूंकने की ज़रूरत है कार्यकर्ताओं में और फिर एक बार खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसा सोचते हुए ये कार्यक्रम का हमने आज इस पे बात की।